नमस्कार बच्चों आज हम हिंदी साहित्यिक हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। यह हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 100 अंकों का होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। संपूर्ण प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, का और खा। खंड का के अंतर्गत हमारा गद्य आएगा, पद्य, खंड काव्य, नाटक और कहानी। खंड खा के अंतर्गत संस्कृत के गद्य, पद्य, निबंध, काव्य सौंदर्य के तत्व, संस्कृत व्याकरण और अनुवाद आएंगे। अब खंड का हमारा 50 अंक का है और खंड खा भी हमारा 50 अंक का निर्धारित किया गया है। खंड का के अंतर्गत जो पहला प्रश्न होगा, हिंदी गद्य का विकास। गद्य की पाठ्यपुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों में गद्य की भाषा संरचना, विधाओं में परिवर्तन, युग प्रवर्तक लेखकों का योगदान एवं प्रमुख रचनाएं। इस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, कुल 5 अंक के होंगे। नंबर 2, काव्य साहित्य का विकास। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता इत्यादि की काव्य प्रवृत्तियाँ, उनमें परिवर्तन, प्रतिनिधि कवियों, उनकी प्रमुख कृतियाँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यह भी 5 अंक का होगा। एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। नंबर 3, पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न जो 2-2 नंबर के होंगे। 5 प्रश्न आएंगे, कुल 10 अंक का। चौथा नंबर, पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यह भी 2-2 अंकों का होगा। 5 प्रश्न, कुल 10 अंक का। प्रश्न संख्या 5 को 2 भागों में विभाजित किया, का और खा। संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवनी, कृतियाँ तथा भाषा शैली। ये शब्द सीमा अधिकतम 80 रहेगी, 4 अंक के होंगे। खा के अंतर्गत काव्य सौष्ठव, कवि परिचय, जीवनी, कृतियाँ, साहित्यिक विशेषताएं, शब्द सीमा अधिकतम 80, कुल 4 अंक के होंगे। नंबर 6, कहानी, चरित्र चित्रण, कहानी के तत्व एवं तथ्यों पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80, एक प्रश्न आएगा जो 4 अंक का होगा। नंबर 7, नाटक निर्धारित, नाटक की विशेषताएं एवं पात्रों के चरित्र चित्रण पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80, एक प्रश्न करने होंगे जो 4 अंक का होगा। 8वां नंबर, खंड काव्य, निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा अधिकतम 80, 4 अंक का एक प्रश्न करना होगा। आते हैं अब खंड खा में, जो हमारा 50 अंक का निर्धारित है। अब इसमें प्रश्न संख्या 9 के का में हमें अपनी जो पठित पाठ्यपुस्तक है उसमें निर्धारित पाठों के संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, 7 अंक का आएगा। खा में पठित पाठ्यपुस्तक के निर्धारित पाठों के संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यह भी 7 अंक का आएगा। नंबर 10, पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर, कोई 2 प्रश्न करना है, 4 अंक के। नंबर 11, काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके अंतर्गत सभी रस आएंगे, परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान, 2 अंक के आएंगे। खंड खा के अंतर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, परिभाषा एवं उदाहरण, 2 अंक के। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अनन्वय, प्रतीप, दृष्टांत तथा अतिशयोक्ति की परिभाषा एवं उदाहरण, 2 अंक के आएंगे। गा के अंतर्गत छंद आएंगे, मात्रिक में चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, हरगीतिका, बरवय, लक्षण एवं उदाहरण, 2 अंक के आएंगे। इसी प्रकार वर्णवृत्त छंद के अंतर्गत इंद्रवज्जा, उपेंद्र वज्जा, सवैया, मतंग, मंद, सुमुखी, सुंदरी, वसंतिल का लक्षण एवं उदाहरण आएंगे। मुक्तक में मनहर, लक्षण एवं उदाहरण आएंगे, सब 2 अंक के आएंगे। निबंध, हिंदी में मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषय पर निबंध, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी है तो इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, यह 9 अंक का होगा। अब 13 एवं 14 से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। संधि में हमें स्वर संधि पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, विसर्ग पढ़ना है। ये सभी संधियां पढ़नी हैं जिसमें हमें 2 अंक के आएंगे। 3 अंक के क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक के। 14 का और खा, 13 का खा, समास में अव्ययी, भाव समास, कर्मधारय और बहुब्रीहि पढ़ना है, या 2 अंक आएगा। 14 का
शब्द रूप में संज्ञा आत्मन नामन राजन जगत सरित, यह भी 2 अंक आएगा। सर्वनाम में सर्व इदम यद, यह भी 2 अंक आएगा। खा धातु रूप में लट लोट विधलिंग लंग लिट परस्मैपदी स्था पानी दा क्रीचुर, ये पढ़ना होगा, यह भी 2 अंक आएगा। गा में प्रत्यय पढ़ना होगा, कृत अक्त अक्त्वा तव्य तनियर, दूसरा तद्धित्वा मतु वतु, ये भी 2 अंक आएगा। विभक्तियों में हमें पढ़ना होगा, विभक्ति परिचय में अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगी अपि एनांग विकारा संयुक्तया प्रधाने नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वसट योगाच षष्ठी से यतस्य निर्धारणम, इतना हमें पूरा पढ़ना होगा, यह भी 2 अंक का आएगा। नंबर 16 है, नहीं नंबर अंतिम प्रश्न है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। कोई 2 वाक्य आएगा जिससे हमें संस्कृत हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 2 अंक का आएगा, 2-2 नंबर का, कुल 4 अंक का होगा। धन्यवाद।